स्टूडेंट्स अकाउंट्स का ये पार्ट 3 है और इसमें 9, 10, 11, 12 चारों क्वेश्चन का सल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है तो क्या क्या जाएगा, सब्सक्रिप्शन, इंट्रेंस फी, सेल ऑफ न्यूज़पेपर और फर्नीचर को बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है कि 1750 मेंबर हैं और एक मेंबर से 100 रुपये है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फिगर नहीं जाएगा। इंट्रेंस फी पूरा जाएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर जाएगा, ये 6,000 रुपये लॉस हो गया। डोनेशन जाएगा, ये नहीं जाएगा। ऑनरेरियम जाएगा, स्टेशनरी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, रेंट जाएगा, फर्नीचर नहीं जाएगा, फिक्स डिपॉजिट नहीं जाएगा और फिक्स डिपॉजिट भी ईयर एंड होते समय किया है इसलिए उसके इंटरेस्ट का भी पॉइंट नहीं आएगा। ये मैंने सॉल्व किया है। तो ये देखिए, सब्सक्रिप्शन 1750, इंट्रेंस फी, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, डोनेशन, लॉस ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, ऑनरेरियम, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, तो आंसर आ जाएगा 21,000। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल था बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं तो एमपी बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन था बिल्कुल। ये व्हाट इज़ कैश फ्लो क्वेश्चन आया था 2 नंबर का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज, रिसीट्स एंड आउटफ्लोज, पेमेंट्स ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ समरी ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 10th है, ये 10th नंबर क्वेश्चन। ये 9th नंबर का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, ये 10th नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ कैश फ्लो। और ये क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन थे। एक में कॉमन साइज बनाना था जिसमें ये देखिए रेवेन्यू दिया है, अदर इनकम दिया है, एक्सपेंस दिया है, टैक्स रेट दिया है। ये मैंने सॉल्व कर दिया, देख लीजिए। ये देख लीजिए, पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर करेंट ईयर लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने। और फिर इसमें बेस क्या होता है, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस होता है। जो बेस ईयर होता है उसमें 100 लिखते हैं। और सारे नंबर में ये 21, 22 के सारे नंबर्स में हम क्या करेंगे, 15 लाख से डिवाइड कर देंगे। और ये जो हमारा आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसका 50% किया तो 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये सबको बन गया होगा, बहुत ईजी था। कॉमन साइज। इसके बाद ऑप्शन में था कंपेरेटिव। ये देखिए, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी थी तो अगेन ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, फिर इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस लिखेंगे और डिफरेंस में प्रीवियस से डिवाइड करके इनटू कर देंगे 100। ये भी मैंने सॉल्व किए, देखिए। ये देखिए, 20 लाख और 25 लाख, डिफरेंस 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, 25। 4 लाख से 5 लाख हो गया रिजर्व, 1 लाख का इंक्रीज हुआ, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 25। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10 लाख और 10 लाख, नो चेंज, नो परसेंट, नो इंक्रीज डिक्रीज। ट्रेड पेबल 1 लाख से 2 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100। फिर ये इसका टोटल 35 लाख है, इसका 42 लाख है, डिफरेंस 7 लैक्स। 7 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 120। फिर ये 25 लाख से 30 लाख, 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100। फिर ये डिफरेंस है 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। तो ये आपका हो गया आंसर। अब 12वां नंबर में देखिए, कैश फ्लो बहुत सारे बच्चों ने किया होगा और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाला जाता है और नेट प्रॉफिट हमें देखना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस से। तो रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 6 लाख था और यहाँ पर 10 लाख हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है 6 लाख और 10 लाख का डिफरेंस 4 लाख। फिर आपको प्रोविज़न फॉर, ये देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है ना। तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर जो है ये टैक्स पेड होता है और करेंट ईयर टैक्स मेड होता है, रिमेंबर। तो हमने ऐड कर दिया 1.5 लाख रुपए, 150,000 टैक्स मेड, तो 5.5 लाख आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 5.5 लाख। डिबेंचर का 4 लाख का 10% निकालेंगे 40,000, तो ये 5,90,000 आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डिक्रीज इन सीए, करंट एसेट्स निल है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट है 2 लाख, टोटल आ गया 7,90,000। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है 6,60,000 और ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है 1 लाख। ठीक है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है 6,60,000 और ये डिक्रीज हो रहा है, इसका टोटल 7,60,000, डिफरेंस आ रहा है 30। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का जो होता है वो टैक्स पेड होता है, माइनस कर देंगे तो -70,000 आएगा। क्या बोलेंगे, कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये था सेट 1। सेट 1 के सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए। थैंक यू सो वेरी मच।